नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेन। हमारा माटी हमारा कलेवा हमारा तिहार का ये पार्ट नंबर 3 है ना। तो चलिए हम इस लेक्चर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। श्री धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर। प्रदेश की संवेदनशील सरकार ने लोगों की इस समस्या को समझते हुए श्री धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर की योजना की शुरुआत की। इन दवा दुकानों के माध्यम से लोगों को 50 से 70% तक रियायती दर पर उच्च गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के सर्जिकल आइटम भी इन दवा दुकानों में उपलब्ध हैं। 20 अक्टूबर 2021 से श्री धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की गई। राज्य के सभी नागरिक निकायों में श्री धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत जेनेरिक दवाओं को दुकानों का संचालन किया जा रहा है। धन्वंतरि दवा दुकानों में सर्दी, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर, इंसुलिन के साथ गंभीर बीमारियों की दवाएं, एंटीबायोटिक, सर्जिकल आइटम भी रियायती मूल्य पर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दवा दुकानों के माध्यम से अब तक 101 करोड़ रुपए मूल्य की दवाओं का विक्रय किया जा चुका है ना। निकायों की संख्या 169, मेडिकल स्टोर की संख्या 194 और दवा खरीदी से अब तक नागरिकों की बचत हुई 60 करोड़ रुपए है ना। सस्ती बिजली से जीवन में उजियारा। हाफ बिजली बिल योजना। राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 1 मार्च 2019 से 400 यूनिट खपत पर 50% की छूट दी जा रही है। राज्य में 42,16,000 घरेलू उपभोक्ताओं को अब तक 3,236 करोड़ रुपए की छूट दी गई। एक एकल बत्ती कनेक्शन योजना है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रति माह 30 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जा रही है। इससे 17 लाख बीपीएल परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को सिंचाई हेतु निःशुल्क बिजली दी जा रही है। विद्युत खपत का कोई बंधन नहीं है ना। सामान्य कृषकों के 3 एचपी तक के सिंचाई पंप के बिल में प्रतिवर्ष 6,000 यूनिट की छूट तथा 3 से 5 एचपी तक के सिंचाई पंप के बिल में प्रतिवर्ष 7,500 यूनिट छूट दी जाती है। किसानों को फ्लैट रेट पर विद्युत खपत की कोई सीमा न रखते हुए मात्र 100 रुपए प्रति माह की दर से प्रतिवर्ष प्रति हार्स पावर की दर से बिजली बिल भुगतान की सुविधा दी गई है। प्रदेश के 6.12 लाख से अधिक किसानों को रियायती दर पर बिजली का लाभ मिल रहा है। कृषि पंप विद्युत लाइन विस्तार हेतु प्रति किसान 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है। 4 साल में 1 लाख से अधिक सौर ऊंचाई पंप स्थापित किए गए हैं। सिंचाई पंपों के बिजली बिल में छूट देने के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में 2600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ना। इस्पात उद्योगों को अप्रैल 2019 में ऊर्जा प्रभार में प्रति यूनिट 80 पैसे की छूट दी जा रही है। सबको स्वच्छ पेयजल का अधिकार। मिनी माता अमृत धारा नल योजना। राज्य में बीपीएल परिवारों को निःशुल्क शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने की दिशा में मिनी माता अमृत धारा जल योजना नल योजना की घोषणा की गई। इस योजना के अंतर्गत 73,584 बीपीएल परिवारों को घरेलू कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना। प्राकृतिक आपदा, जल जनित बीमारी फैलने, गंभीर पेयजल समस्या की स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना का शुभारंभ किया गया है। नवाचार के रूप में 3 मोबाइल संयंत्र दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर एवं बस्तर संभाग हेतु 3 नग ट्रक मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट यूनिट लागत रुपए 6.29 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। राजीव गांधी सर्व जल योजना। विभाग द्वारा संचालित वाटर फिल्टर प्लांट के माध्यम से पैकेज्ड वाटर हेतु अभिनव पहल के तहत पहली बार राजीव गांधी सर्व जल योजना किया जा रहा है। दुर्ग संभाग के जिला बेमेतरा विकासखंड बेरला के ग्राम सिघौरी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृत की गई है। उक्त योजना के लिए 3.15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सुपेबेड़ा पेयजल योजना। किडनी रोग से प्रभावित ग्राम पंचायत सुपेबेड़ा के ग्रामवासियों की मांग पर जल जीवन मिशन की योजना के अंतर्गत राज्य 10.34 करोड़ रुपए की सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना की स्वीकृति दी गई है। गिरौदपुरी धाम समूह पेयजल योजना। तीर्थ स्थल गिरौदपुरी धाम में पेयजल स्वास्थ्य हेतु आसपास के 23 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित कर गिरौदपुरी धाम समूह पेयजल योजना लागत रुपए 56.49 करोड़ रुपए की स्वीकृति जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई है। इस योजना में 50,000 करोड़
50,000 की जनसंख्या लाभान्वित है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र के कृषकों, शासकीय विभागों एवं ग्राम पंचायतों के भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक औद्योगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन, पर्यावरण में सुधार लाकर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को कम करना तथा कृषकों की आय में वृक्षारोपण के माध्यम से वृद्धि करते हुए उनके आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार लाना है। काष्ठ उद्योग के क्षेत्र में लकड़ियों की आवश्यकता की पूर्ति एवं बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है ना, रोजगार सृजन करना। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिक निजी भूमि की उपलब्धता अनुसार तथा सभी ग्राम पंचायतों में संयुक्त वन प्रबंधन समितियां योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, है ना। इसी तरह ग्राम पंचायतें यदि अपने पास भूमि एवं राशि से वाणिज्यिक वृक्षारोपण करती हैं तो 1 वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दिशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, है ना। इससे भविष्य में पंचायतों की आय में वृद्धि हो सकेगी। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को 1 वर्ष बाद 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, है ना। वृक्षों को काटने एवं विक्रय का अधिकार संबंधित समिति का होगा। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 99 लाख से अधिक पौधे रोपने तथा 2,27,00,000 से अधिक पौधे वितरित करने का लक्ष्य है ना। अब मुख्यमंत्री मितान योजना। अब तक 38,000 से अधिक शासकीय दस्तावेज लोगों को मितान द्वारा घर पहुंचाकर उपलब्ध कराए गए हैं। नगर निगम क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ उठाने लगे हैं। वर्तमान में 14 नगर निगमों में 13 प्रकार की सेवाएं राजस्व और नागरिक प्रशासन विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन सेवाओं में मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज की नकल, गैर डिजिटलाइज्ड भूमि रिकॉर्ड आदि की प्राप्त, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, दुकान और स्थापना पंजीकरण, जन्म प्रमाण पत्र सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार आदि सेवाएं शामिल हैं। भविष्य में नागरिकों को लगभग 100 प्रकार की शासकीय सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। यह योजना सभी नागरिक निकायों तक विस्तारित है। मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 45,000 से अधिक नागरिकों को दस्तावेज संबंधित जानकारी काल के माध्यम से प्राप्त हुई है। वहीं लगभग 38,000 से अधिक नागरिकों ने घर बैठे अपने शासकीय दस्तावेज प्राप्त किए हैं, है ना। अब यह घर बैठे उपलब्ध होगी विभिन्न शासकीय सेवाएं इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 14 14545, है टोल फ्री नंबर पे है। उद्योग की नई क्रांति। विगत 4 वर्षों में औद्योगिक विकास, नए स्थापित उद्योग 2,367, पूंजी निवेश 22,81 करोड़ रुपए, रोजगार 42,906 लोगों को, है ना। राज्य में बायो एथेनॉल संयंत्र की स्थापना के लिए 18 MOU किए गए, जिसमें 33,300 करोड़ रुपए पूंजी निवेश प्रस्तावित है ना। राज्य में 200 फूड पार्क की स्थापना के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 146 विकासखंडों में से 112 विकासखंडों में भूमि चिन्हांकित कर ली गई है। 52 विकासखंडों में 620 हेक्टेयर भूमि का अध्यापत्य उद्योग विभाग को दिया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला वर्ग के उद्यमियों द्वारा 5 करोड़ रुपए की पूंजी लागत तक के नवीन उद्योग की स्थापना पर 25% अधिकतम कीमत 50 लाख मार्जिन मनी अनुदान देने विगत 4 वर्षों में उद्योग स्थापना की जाए अनुबंध। प्रभावशील MOU 178, पूंजी निवेश 89,776, रोजगार 1,10,510, है ना, का प्रावधान है। औद्योगिक नीति 2019 से 24 में वनांचल उद्योग पैकेज के अंतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों को कुल निवेश का 50%, 5 वर्षों में अधिकतम 50 लाख प्रति वर्ष अनुदान देने का प्रावधान है। राज्य में बेरोजगार युवाओं को स्वयं का उद्यम या उद्योग स्थापना के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू है। इसमें आर्थिक सहायता के लिए मनी मार्जिन अनुदान दिया जा रहा है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं पर आधारित 486 इकाइयां स्थापित हुई हैं। इसमें 931 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश है। ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी प्रशिक्षण विकास योजना लागू है ना। औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना के लिए पिछड़ा वर्ग के
उद्यमियों को 10% भूमि आरक्षित है ना। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति के अंतर्गत स्टार्टअप इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्टअप पैकेज लागू किया गया है। मान्यता प्राप्त 688 स्टार्टअप इकाइयों में से 508 इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ दिया जा रहा है ना। राज्य में 10 साल या उससे अधिक समय में उत्पादनरत औद्योगिक इकाइयों को लीज पर आवंटित भूमि को फ्री होल्ड कर निवेशकों का मालिकाना हक दिया जा रहा है। ऐसे करना वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019-24 में फूड, आइथनॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, दवा, सोलर जैसे नए उद्योगों का प्राथमिकता दी गई है। एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, सेवा केंद्र, बीपीओ, 3D प्रिंटिंग, बीज ग्रेडिंग इत्यादि 16 सेवाओं को सामान्य श्रेणी के उद्योगों की भांति औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है ना। औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन नियमों का सरलीकरण किया गया है, जिसके अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन भूमि प्राव्यय में 30% की कमी की गई है। औद्योगिक क्षेत्र में भू बाटक में 33% की कमी की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मापदंडों में छत्तीसगढ़ देश के प्रथम 6 राज्यों में शामिल है। उद्योग विभाग द्वारा एकल खिड़की प्रणाली में 56 सेवाएं हैं। युवा सशक्तिकरण। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संगठन के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर सितंबर 2022 में 6.4% है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगारी दर महज 0.1% है। छत्तीसगढ़ में काम करने की उम्र वाले 100 लोगों में 99.90 लोगों के पास कोई न कोई रोजगार या काम है। ई पंजीयन। विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों से स्थानीय युवाओं को जोड़ने के लिए ई श्रेणी पंजीयन शुरू किया गया है, जिसमें विकासखंड स्तर पर 5000 युवाओं का पंजीयन हुआ है और उन्हें 200 करोड़ रुपए से अधिक लागत के निर्माण कार्य सीमित प्रतियोगिता के आधार पर दिए गए हैं। राजीव युवा मितान क्लब राज्य के युवाओं को सामाजिक एवं रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने और उसमें नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से 13,259 राजीव युवा मितान क्लब गठित किए गए हैं। रचनात्मक गतिविधियों के लिए युवा मितान क्लबों को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के मान से 132.69 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जा रही है। कौशल प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर एवं नियुक्तों को कौशल प्रशिक्षित कामगार में प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने हेतु रोजगार संघी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा मोबाइल ऐप? रोजगार संघी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप में 14,262 युवाओं तथा 1,744 नियुक्तों द्वारा पंजीयन कराया है। लाइवलीहुड कॉलेज में विगत पौने 4 वर्षों में 11,506 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाकर 7,039 युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है ना। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग व्यापम तथा विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क माफ कर दिया गया। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने रोजगार मिशन का गठन किया गया। 5 साल में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है ना। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शैक्षिक सत्र 2020-21 से प्रारंभ की गई है। प्रदेश में कुल 247 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय हैं और 32 हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं। इन विद्यालयों में करीब 2,52,000 छात्राओं को निःशुल्क उत्कृष्ट शिक्षा मिल रही है। स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरुआत 3 जुलाई 2020 को हुई। वर्ष 2020 में 52, वर्ष 2021 में 119 और 2022 में 76 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में 2022 में 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं है ना। अंग्रेजी माध्यम में 247 तथा हिंदी माध्यम में 32 विद्यालय, कुल 279 विद्यालय संचालित है ना। प्रथम वर्ष 20,082 आवेदन पत्र, 2021-22 में 82,626 आवेदन तथा सत्र 2022-23 में 2,76,703 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। आने वाले शैक्षणिक सत्र में 439 स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की योजना है। संवेदनशील सरकार प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। 1 नवंबर 2000 को गठित छत्तीसगढ़ राज्य में 16 जिले थे। वह 2007 में 2 नए जिले नारायणपुर व बीजापुर का गठन हुआ। 1 जनवरी 2012 को 9 नए जिले सुकमा,
कोंडागांव, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापाड़ा, गरियाबंद, मुंगेली, सूरजपुर और बलरामपुर रामानुज बनाए गए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने पौने 4 साल में राज्य में 6 नए जिले, 19 अनुविभाग और 77 तहसीलों का गठन किया, जिससे राज्य में जिलों की संख्या अब 33, अनुविभाग 108 और तहसीलों की संख्या 227 हो गई। 10 फरवरी 2022 को गोरेला पेंड्रा मारवाही जिले का शुभारंभ हुआ। वर्ष 2022 में 5 और नए जिले बने। 2 सितंबर 2022 को मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी, 3 सितंबर को 2022 को सारंगगढ़, भिलाईगढ़ और खैरागढ़ छुईखदान और 9 सितंबर को मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर तथा शक्ति जिले का शुभारंभ हुआ। कभी कभी पीएससी में ये डेट पूछ लेता है ना। 19 नए अनुविभाग बनते बड़े जिले, बचोली, बिलासपुर जिले, 19 नए अनुविभाग है ना। नवगठित जिले 6, नवगठित तहसीलें 77, नवगठित अनुविभाग 19 है ना। चिट फंड निवेशकों के साथ न्याय, निवेशकों को अब तक 400 करोड़ रुपए से अधिक राशि लौटाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2018 के पूर्व बड़ी संख्या में अनियमित वित्तीय कंपनियां सक्रिय थीं। इन कंपनियों द्वारा राज्य में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में भोले भाले स्थानीय निवासियों को रकम दोगुनी तिगुनी होने का प्रलोभन देकर उसमें उनसे करोड़ों रुपए निवेश कराया जा गया, जिसकी परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर निवेशकों को पैसा वापस नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में दिसंबर 2018 में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नई सरकार के गठन पश्चात सरकार ने इन चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई करके निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की कार्रवाई कर चिटफंड कंपनियों के संचालन को राज्य में पूर्णतः प्रतिबंधित किया। 198 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध दर्ज 454 प्रकरण में कुल 619 डायरेक्टरों पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 74 प्रकरणों में संपत्ति जिसकी अनुमानित मैं इस लेक्चर के समाप्त करता हूँ।